नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं उड़िया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। जिले में चल रही योजनाओं को लेकर उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। औराई थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर चोरी करने आए चोर को पकड़कर ग्रामीणों ने पीट कर की हत्या। और नगर भवन में मेट्रो कॉरिडोर को लेकर मेट्रो के अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। जिले में चल रही योजनाओं को लेकर उप मुख्यमंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुजफ्फरपुर में उप मुख्यमंत्री और जिला प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय स्थित सभागार में कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की समीक्षात्मक बैठक की गयी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने जिले के कई विभाग में चल रही योजनाओं की समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश दिए। इसके तहत आपदा प्रबंधन, जल संसाधन, एईएस, लघु सिंचाई, तिरहुत नहर प्रमंडल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत, पीएचईडी, डीआरडीए, पुल निर्माण निगम, ग्रामीण कार्य, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण, आईसीडीएस, आपूर्ति, जीविका, उद्योग, खनन, पशुपालन, खेल, श्रम, नगर निगम आदि के कार्यों की अद्यतन स्थिति, योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाते हुए पूरी जवाबदेही एवं निष्ठा से कार्य करने का निर्देश दिया गया। बैठक में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी विभागों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा योजनाओं की अद्यतन स्थिति एवं उपलब्धियों के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की गई। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि समग्र शहरी विकास योजना और मुख्यमंत्री सेतु योजना की आज समीक्षा बैठक की और जन उपयोगी योजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन की दिशा निर्देश दिया गया। शहरी विकास योजना और मुख्यमंत्री सेतु योजना की विधायक विधान पार्षद के साथ समीक्षा बैठक थी। योजना को चयन के संदर्भ में सारे विषय पर बड़ा गंभीरता से जनोपयोगी लोगों के समस्याओं को देखते हुए सभी माननीय ने अपनी अपनी योजना दिए हैं और उसकी चयन की स्वीकृति प्रदान की गई है। आदर्श आचार संहिता लगा होता है जिले में, जिसके कारण सारी विकास योजनाएं जिले चल रही हैं, तो उसको आप उसी के लिए तो एक वन नेशन वन इलेक्शन जो आया है कि बार बार आचार संहिता के कारण विकास की गति न रुके, जनता परेशान न हो, पदाधिकारी की व्यस्तता चुनाव में लगी न रह जाए और जनता की गाढ़ी कमाई बार बार चुनाव में खर्च न हो, इसको लेके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन नेशन वन इलेक्शन का जो वातावरण बनाए हैं, राष्ट्र के हित में हर लोग इसका समर्थन करना चाहिए। आज़ादी के बाद 1952 से 67 के पहले तक ये चल रहा था। कुछ लोगों की परिवारवाद की जिम्मेदारी और लोकतंत्र में जिनको विश्वास नहीं था, चुनी हुई सरकार को जो बराबर बर्खास्त कर देते थे, ऐसी मानसिकता के कारण यह कड़ी टूटी है। फिर से इसको स्थापित करने का प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, सबको इसे स्वीकारना चाहिए। औराई थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर चोरी करने आए चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा, फिर पीट कर हत्या कर। मुजफ्फरपुर में एक चोर को लोगों ने दिया तालिबानी सजा, पीट कर चोर की हत्या, इलाके में हड़कंप। आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के राजखंड उत्तरी पंचायत के वार्ड संख्या 5 के जोगिया गाँव का है, जहाँ देर रात गंगा सहनी के दरवाजे पर लगे ट्रैक्टर की चोरी करते एक चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। फिर शुरू हुई चोर की बेरहमी से पिटाई का सिलसिला और अब हो गई चोर की मौत। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही औराई थाना की पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं सूत्रों की माने तो देर रात औराई थाना क्षेत्र के राजखंड उत्तरी पंचायत के वार्ड संख्या 5 के जोगिया गाँव का है, जहाँ देर रात गंगा सहनी के दरवाजे पर लगे ट्रैक्टर की चोरी करने पहुंचे चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और फिर चोर की हाथ पैर बांध इतना पीटा गया कि अस्पताल आते आते उसकी
मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं मामले में प्रशिक्षु डीएसपी सह औराई थाना अध्यक्ष अभिजीत अखिलेश ने कहा कि सूचना प्राप्त हुई है, ट्रैक्टर चोरी करते एक चोर को पकड़ा गया है। वहीं मामले की सूचना प्राप्त होते ही मौके पर पहुंचकर चोर को इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया, लेकिन अब तक उसकी मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आज सुबह में औराई थाने के सरकारी नंबर पर एक सूचना प्राप्त हुई। ट्रैक्टर चोरी के संदेह में किसी व्यक्ति को पकड़कर पीटा गया है। सूचना के सत्यापन करते हुए थाना के पदाधिकारी ग्राम जोगिया पौके पहुंचे। वहां पर घायल व्यक्ति, वहां पर जो व्यक्ति थे उनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना में जो जिनकी ट्रैक्टर चोरी होने की सूचना थी, उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। और ये भी सूचना मिली कि उसी के बाहर, घर के बाहर ही ऑटो लगा हुआ था, जहाँ पर उसे पकड़ के रखा गया था ऑटो के साथ। तो ऑटो के मालिक को भी सूचना आवश्यक पूछताछ के लिए औराई थाना में अभी हिरासत में रखा गया है। सर, चोर की पहचान हो पाई है क्या? चोर की पहचान शंभू सानी, ग्राम बगौनी, रूनी सैदपुर थाना के रूप में हुई है। ट्रैक्टर चोरी जिसका करने चोर गया था, उनका क्या नाम है? उनका नाम है गंगा सानी और ये ग्राम जोगिया के रहने वाले हैं, जो राजखंड पंचायत में पड़ता है। अच्छा सर, क्राइम सीन से कुछ बरामद भी हुआ है क्या? क्राइम सीन से जो ऑटो जिसमें कि उस व्यक्ति को बांधकर रखने की बात कही गई थी, वो बरामद हुआ है। इसके अलावा कथित तौर पर मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया तो पीटकर हत्या का मामला लग रहा है। जनहित मंच द्वारा डिजिटल अरेस्ट को लेकर बचाव सेमिनार का आयोजन किया गया। देश भर में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ता जा रहा है। इन दिनों साइबर ठग धोखाधड़ी के लिए डिजिटल अरेस्ट स्कैम कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के जरिए करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंता जता चुके हैं। साथ ही इस तरह के स्कैम से सतर्क रहने के लिए देशवासियों को आगाह किया। डिजिटल अरेस्ट से बचाव को लेकर आज जिले अघोरिया बाजार स्थित जनहित मंच के कार्यालय पर लोगों के जागरूकता को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। सेमिनार में समाज के कई गणमान्य लोग शामिल रहे। मौके पर जनहित मंच के संस्थापक सुशील कुमार सिंह ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट एक साइबर स्कैम है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, नारकोटिक्स, आरबीआई और दिल्ली या मुंबई पुलिस अधिकारी बनकर आत्मविश्वास से बात करते हैं। व्हाट्सएप या स्काइप कॉल पर जब कनेक्ट करते हैं तो आपको फर्जी अधिकारी एकदम असली से लगते हैं। वे लोग पीड़ित इमोशनली और मेंटली टॉर्चर करते हैं, यकीन दिलाते हैं कि उनके साथ, उनके परिजन के साथ कुछ बुरा हो चुका है या होने वाला है। सामने बैठा व्यक्ति पुलिस की वर्दी में होता है। ऐसे में ज्यादातर लोग डर जाते हैं और उनके जाल में फंसते चले जाते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो डिजिटल अरेस्ट में फर्जी सरकारी अधिकारी बनकर वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को डरा धमकाकर उनसे बड़ी रकम वसूली जाती है। इन्हीं सबसे जागरूकता को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया है। आज जनहित मंच द्वारा डिजिटल अरेस्ट एवं बचाव विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे बिहार के पंचायती राज मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी हैं। और उसके बाद जो है यहाँ जिला लोक अभियोजक श्री प्रमोद कुमार शाही जी हैं, जयंत कुमार जी हैं जो निदेशक है SKG लॉ कॉलेज, सुरेश कुमार शर्मा जी हैं एवं वरीय पत्रकार विवेश कुमार त्रिवेदी जी हैं। उद्देश्य क्या है ऐसा सेमिनार का आयोजन करने का? देखिए, आज प्रतिदिन हमारे अखबारों में ये समाचार पढ़ने को मिलता है कि कहीं न कहीं डिजिटल अरेस्ट के शिकार प्रतिदिन लोग हो रहे हैं। तो ये जो है अपराधियों द्वारा, साइबर अपराधियों द्वारा एक नया क्राइम जो है इजाद कर लिया गया है। वही डिजिटल अरेस्ट है जो नया तरीका है। और उस तरीके के बदौलत जो है अपराधी किसी न किसी व्यक्ति को अपना शिकार बनाते हैं और उनका लाखों करोड़ रुपया मेहनत का पैसा जो है उसका लूट लेते हैं। तो इसी विषय पर एक कार्यक्रम जो है रखा गया है। मुजफ्फरपुर न्यायालय में आयोजित लोक अदालत में वर्षों से लंबित मामलों का निष्पादन किया गया। इस वर्ष का अंतिम मुजफ्फरपुर के न्याय मंडल परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें
काफी संख्या में काफी उत्साह के साथ दूर दराज से आए लोगों ने भाग लिया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 52 बेंच का गठन किया गया था, जिसमें प्री लिटिगेशन 1,25,000 और पोस्ट लिटिगेशन 27,000 मामलों को चिन्हित किया गया था। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न बैंकों के स्टॉल लगाए गए थे। मुजफ्फरपुर न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के साथ अन्य न्यायाधीशों ने विभिन्न न्यायालय समेत विभिन्न बैंकों के स्टॉल पर घूम घूम कर स्थितियों का जायजा लिया। साथ ही ज्यादा से ज्यादा मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मामलों के निष्पादन में प्रदेश में मुजफ्फरपुर जिला लगातार 5 बार प्रथम रहा है। इस बार भी पूरी संभावना है कि कुल 35,000 नोटिस तामील कराया गया। दोपहर 2 बजे तक 1200 से अधिक सुलहनीय मामलों का निष्पादन हो गया था। नाप तौल और चेक बाउंस के मामले में निष्पादन ज्यादा बढ़ने की संभावना है। आपको पता है कि इस साल की ये अंतिम नेशनल लोक अदालत है। पिछले 5 बार से हम लोग प्रदेश में निष्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर रहते आए हैं। इस बार हम लोगों ने लगभग 35,000 नोटिसेज तामील कराई हैं। 35,000 मामलों में इसका मतलब ये होता है कि 70,000 पक्षकार और एक पक्ष के परिवार की यदि सदस्य संख्या 4 मानी जाए तो लगभग 2.5 लाख लोग प्रभावित होते हैं। तो वैसे मामले हम लोगों ने 35,000 चिन्हित किए हैं और आज की भीड़ को देखते हुए लग रहा है कि टर्नअप हुए हैं और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी हम लोग प्रदेश में निश्चित तौर पर प्रथम स्थान पर वादों के निष्पादन के मामले में रहेंगे। इस बार सर लगातार प्रथम स्थान रहा है, तो इस बार क्या कुछ संभावना है? हाँ, लगातार 6वीं बार भी हम लोग प्रथम स्थान पर रहने के लिए आशान्वित हैं और जनता के भारी उत्साह और न्यायालय परिसर में उमड़ी भीड़ से आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग प्रथम स्थान पर रहेंगे। अभी तक तो पूरी तरह से काउंट नहीं आया है, लेकिन अभी जब मैं घूम रहा था, ये 2 बजे तक का समाचार है, तो लगभग 1200 से ऊपर सुलहनीय मामलों का निष्पादन तब तक हो चुका था। मैं राष्ट्रीय लोक अदालत में नए कौन कौन से मामले ज़्यादातर देखने को आए हैं? पहले से जितने मामले रहते थे, मामलों का विषय तो अलग से कोई नहीं जुड़ा है, परंतु इस न्यायमंडल के स्तर पे हम कहें तो हम लोग इस बार माप तौल के मामलों में पहले डिस्पोजल उतना नहीं कर पाए थे, लेकिन हम लोगों ने इस बार प्रयास किया और नोटिसेज पहले से भिजवाई, तो माप तौल के मामलों का हम लोगों का इस बार का डिस्पोजल निश्चित तौर पे बढ़ेगा। उसी तरह से चेक बाउंस के मामलों में पीछे हम लोग बहुत अपेक्षित नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी तक हमारे पास सूचना है कि लगभग 200 से ऊपर का निष्पादन हम लोग चेक बाउंस के मामलों में कर पाए हैं। मोटर वाहन अधिनियम के मामले तो विशेष न्यायाधिकरण को चले गए हैं। अब वर्ष 2019 के पहले के मामले केवल बचे हुए हैं, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने सांकेतिक रूप से निष्पादन किया है। अभी तक की मेरी जानकारी के मुताबिक 6 मामले निष्पादित हो चुके हैं और भी आगे होने की संभावना है। तो नए क्षेत्र जो है जिसमें कि पीछे हम लोगों का निष्पादन कम था, उस तरफ भी हम लोग बढ़े हैं और अच्छा जो है। मेट्रो कॉरिडोर के अधिकारियों ने नगर भवन में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सभी बिंदुओं पर चर्चा की। मेट्रो कॉरिडोर के अलाइनमेंट और स्टेशन की जगह को लेकर शनिवार को नगर भवन में जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। इसमें नगर आयुक्त के अलावा राइट्स के अधिकारी भी मौजूद रहे। राइट्स की ओर से सर्वे के आधार पर किए गए मेट्रो के अलाइनमेंट्स, लंबाई व अन्य पहलुओं के बारे में जानकारी देने के साथ ही जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिए गए। राइट्स ने आरंभिक रिपोर्ट में 22.5 किलोमीटर लंबे 2 मेट्रो कॉरिडोर में 22 स्टेशन की बात कही है। इससे पूर्व अगस्त में किए गए फिजिबिलिटी सर्वे के बाद पटना में नगर विकास विभाग के साथ हुए उच्च स्तरीय बैठक में राइट्स को जनप्रतिनिधियों का फीडबैक लेने के बाद उसके आधार पर अगली रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए थे। बैठक में नगर आयुक्त, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, पूर्व नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा, डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा, पूर्व सांसद
राज्यसभा अनिल सहनी के साथ ही सभी वार्ड पार्षदों को भी आमंत्रित किया गया था। साथ ही सभी से सुझाव भी लिया गया। नगर भवन में मेट्रो रेल के परिचालन के लिए उनके संरेखन और मेट्रो की जो रूट है उसको लेकर राइट्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी गणमान्य लोगों से और महापौर, उप महापौर, विधायक महोदय सभी से उनके मंतव्य लिए गए हैं। तो बहुत अच्छी बात है। राइट्स लिमिटेड के सभी लोगों को मैं धन्यवाद भी देती हूँ। और उनका जो प्रोजेक्ट है, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में बताया है कि अभी 20 किलोमीटर एरिया को उनको बनाना है, जिसमें कॉरिडोर 1 और कॉरिडोर 2 है। कॉरिडोर 1 में जो मेट्रो के जो बनेंगे उसमें हारपुर से रामदयालु वो दोनों आएंगे, जिसमें अयारपुर, 0 माइल बस स्टॉप, बैरिया बस स्टैंड, एल.एन. मिश्रा कॉलेज, भगवानपुर चौक, परशुराम चौक और रामदयालु कॉरिडोर 1 में आएंगे। और कॉरिडोर 2 में आपका SMCH आएंगे और उसके साथ रेलवे स्टेशन से होते हुए कंपनी बाग, सैदपुर, ये सब एरिया आएगा, जिसका टोटल ये 20 किलोमीटर एरिया कवर कर रहा है और करीब 5 करोड़ 360 लाख रुपए का वो एस्टिमेट है। 3 से 4 महीने में इन लोगों के द्वारा पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे दिया जाएगा। और आगे लोगों का भी राय था कि इधर से कुर्की बढ़ा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं और इधर एरिया में मुसहरी, चूँकि हमारा मुसहरी ब्लॉक है, तो हम लोगों के द्वारा बोला गया है कि आगे मुसहरी भी बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से भी शहर में आते हैं। शहर के लोग भी, ब्लॉक मुसहरी है तो शहर के लोग भी अपने कार्य के लिए मुसहरी जाते हैं। तो ये दोनों एरिया को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो यहाँ के लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएगी। मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण हेतु एक बेसिक प्लान बनाया हुआ था, उसका फिजिबिलिटी एनालिसिस के स्टेज पे है। तो आज सभी स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, जो सभी लोग हैं, जनता है, बुद्धिजीवी लोग हैं, अभियंता लोग हैं, कॉलेजेस के प्रोफेसर हैं, जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सरकारी कर्मी, ये सभी लोग को एक मंच पे बुला के जो प्लान अभी तक बनाया गया है उसको दिखाया गया कि कहाँ से कहाँ तक मेट्रो का भी प्लान चल रहा है, किस आधार पर चल रहा है। सभी से सुझाव लिए गए, बहुत लोगों ने बहुत सारे सुझाव दिए। सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने अच्छे से बातें रखी, अपनी बुद्धिजीवियों ने बातें रखी, पत्रकारों ने बातें रखी, अभियंताओं ने बातें रखी। इन सब बातों का समाहित करके जो राइट्स कंपनी है, जिनको एक काम मिला हुआ है बिहार सरकार की तरफ से, जो प्लान उनका बना हुआ है उसमें सुधार किया जाएगा। उसके अनुसार बाकी जो वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लाठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लाठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लाठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लाठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है
9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की। मुख्यमंत्री के महिला संवाद यात्रा पर विपक्ष द्वारा सवाल खड़ा किए जाने पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। महिला संवाद यात्रा पर तेजस्वी के ट्वीट पर भड़के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव से पूछा, चार्टर में जन्मदिन मनाने पर और हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाने में कितना खर्च हुआ? चपरासी क्वार्टर में रहने वाले लालू प्रसाद यादव हजारों करोड़ के मालिक कैसे बने? यह तेजस्वी यादव को बताना चाहिए। समीक्षा बैठक करने पहुंचे मुजफ्फरपुर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा आज मीडिया से मुखातिब हुए। मुजफ्फरपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भड़के और तेजस्वी यादव पर तंज तो कसे ही, उनके पिता लालू प्रसाद यादव को भी लेकर खूब बोले। तेजस्वी यादव के चार्टर प्लेन में जन्मदिन मनाने का क्या खर्च आया? तेजस्वी यादव के चुनाव के दौरान दिया गया बयान, हमने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया, पर भी होने वाले खर्च पर बोलने की सलाह दी। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिला संवाद यात्रा पर होने वाले सैकड़ों करोड़ खर्च को फिजूल खर्ची बताया था। 17वीं बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक होने को सिरे से खारिज करते हुए विपक्ष से सबूत की मांग की। विजय सिन्हा ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री रहने सिपाही भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ था, जिसमें हमने सबूत के साथ कागज पेश किया और तत्काल डीजीपी सिंघल को हटाना पड़ा था। परेशान हो रहे हैं, लग रहा है कि अभी तो चारों उपचुनाव हार गए। मुख्यमंत्री जी का और तमाम मंत्रियों की दौरा से सचमुच में हमको लगता है कि 2010 के 22 सीट के स्वरूप पर कहीं सिमटना न पड़े, और सच्चाई है कि 2010 के 22 सीट से भी नीचे ये जाएंगे, क्योंकि इनके पास न विजन है, न नीयत ठीक है, न कोई नीति इनका सफल होगा। कल तेजस्वी यादव फेसबुक लाइव आकर बोल रहे थे कि बीपीएससी में जिस प्रकार से छात्रों की पिटाई की गई है, ये क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है और ये सरकार भी लीकेज है। देखिए, विपक्ष को सकारात्मक बातों को महत्व देना चाहिए। अभी तक का जो रिपोर्ट है कि बीपीएससी में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इतना बड़ा एग्जामिनेशन शांतिपूर्ण ढंग से निकला। कुछ लोग अराजकता पैदा करना चाहते थे, सरकार सजग थी, प्रशासन चुस्त था, सफल हुआ है, और इनके पास कोई प्रमाण है तो देना चाहिए। विपक्ष की हमारी पास भी सिपाही भर्ती में गड़बड़ी हुआ था। तेजस्वी यादव जी ही तो उप मुख्यमंत्री थे, नकार रहे थे, लेकिन हम लोगों ने प्रामाणिकता के साथ, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। आज पूर्व डीजीपी सिंघल को भी ऊपर कार्रवाई हुआ। पंकज मार्केट स्थित चेतन महिला सत्संग भवन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान के सीकर जिले से आए आचार्य श्री राजेश कुमार शर्मा के द्वारा 16 दिसंबर से नगर के पंकज मार्केट स्थित चेतन महिला सत्संग भवन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा 16 दिसंबर दिन सोमवार से 22 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। इस 7 दिवसीय भागवत कथा की तैयारी अंतिम चरण में है। गिरिडीह निवासी उमा चेतन के आयोजक तत्व एवं सत्संग परिवार की एक बैठक हुई। उसके बाद आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया को भागवत कथा कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी गई। 16 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से श्री कुठरी सती दादी मंदिर बालूघाट से कृष्णा टॉकीज होते हुए सत्संग भवन में आएगी। उसके बाद दोपहर 2 बजे से संध्या 6 बजे तक भागवत कथा की शुरुआत होगी। भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है
और इस कथा का उद्देश्य है कि सनातन धर्म का प्रचार, भगवत भक्ति का प्रचार और जन जन के मानस पटल पर भगवान का प्रेम, ज्ञान, वैराग, भक्ति का प्रचार। इस कथा का उद्देश्य यही है। इसमें जो भी आने वाले हैं उन भक्तों को भगवान का प्रेम उत्पन्न हो उनके अंतःकरण में, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए जगह जगह ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। और ये उसका यहाँ का कारण तात्पर्य भी यही है कि यहाँ के लोगों को क्या जो कथा सुनेंगे सबके मानस पटल पर और ज्ञान भगवान की कृपा का और भगवान संसार को उत्पन्न, पालन, पोषण, संहार करने वाले हैं, उनका ये उसका ध्यान रहे कि संसार को उत्पन्न, पालन, संहार करने वाले हम नहीं है, भगवान है। तो उस भगवान की उनकी कथा इस भागवत कथा के द्वारा समझ में आती है। कथा स्थल क्या होगी? कथा का समय है 2 बजे से 5-6 बजे तक लगभग। स्थल क्या है? स्थल है ये चेतन सत्संग भवन, ये अखाड़ा घाट में है। ये यहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसके कथा करने वाले लक्ष्मणगढ़ के निवासी श्री राजेश शर्मा जी हैं, वो आ रहे हैं, वो कथा करेंगे। इसमें भगवान के भक्तों की कथा सुनाई जाएगी। भगवान की भक्ति कैसे उत्पन्न होती है हृदय में, और भक्ति उत्पन्न करके भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है तो उस भक्ति से लाभ क्या होता है, ये इस कथा में बताया जाएगा। कब से कब तक चलेगा कथा? ये कथा 16 से 22 तक है। 22 की पूर्णा होती है, उस समय तक कथा चलेगी और सबको लाभ हो, भगवान की कथा सबके हृदय में पहुंचे और सबके मन मंदिर में भक्ति का संचार हो। यही उद्देश्य है, मेन उद्देश्य यही है। क्या नाम? आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।